नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद अमरोहा के अटल चौक स्थित मोती नगर क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। स्थानीय निवासी विवेक कुमार ने आरोप लगाया है कि वह वर्ष 1975 से अपने पूर्वजों की खरीदी हुई जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन अब कुछ भूमाफिया तत्व जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद दूसरा पक्ष प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर कब्जे की अनुमति मांग रहा है। विवेक का कहना है कि अब तक किसी ने जमीन को लेकर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अचानक से दबंग लोग अवैध रूप से जमीन हड़पने पर उतारू हैं। विवाद की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस मामले में अमरोहा नगर के एसडीएम शैलेश कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और स्पष्ट कर दिया गया है, चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए तब तक कोई भी पक्ष जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भूमि से जुड़े ऐसे विवाद लगातार बढ़ रहे हैं और भूमाफिया सक्रिय हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई आम आदमी जमीन को लेकर परेशान ना हो। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा विवेक कुमार। क्या मामला है जो इस जगह पर आज विवाद चल रहा है, क्या है ये? सर जी, ये पहले यहाँ पे ज़मींदारे हुआ करते थे, सब लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह रहे हैं। बाकी इन लोगों का नाम था फ़र्द में, इन लोगों ने अपनी जैसे जैसे अपने बेच दी, लेकिन दाखिल खारिज पहले होते नहीं थे। तो अब ये कहते हैं कि बोले हम मालिक हैं इसके। बाकी सन 1975 से तो हम इस जगह पे काबिज हैं, और बाकी उससे पहले का मुझे पता नहीं। इस टाइम मेरी 40 साल की आयु है, उससे पहले का सन 1975 से कौन था वो मुझे पता नहीं। और बाकी सब बातों को मैं एक तरफ करते हुए कहूँगा कि ये जो केस है न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय जैसा भी मतलब आदेश अगर देगी वो उसका हमारा पालन कर। काबिज हैं आप? हम सन 2009 से काबिज हैं। इससे पहले राम सरन थे जिनसे उन्होंने ली थी, उससे पहले नत्थू थे जी। इसमें ये अटल चौक के पास मोती नगर में एक ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है। एक पक्ष जो मौके पर 1977 से कब्जे पर है, उसका कुछ कच्चा निर्माण भी वहाँ पर है। दूसरा पक्ष जो जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र के माध्यम से वो कब्जा करवाने की वहाँ मांग कर रहे थे, जबकि इस विषय में एक वाद माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। तो दूसरे पक्ष को यही अवगत करा दिया गया है कि माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अपना अनुतोष प्राप्त करें। इस पर राजस्व विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। सर, ऐसे में ये लोग भूमाफिया जो हैं आगे अपना बढ़ावा दे देते हैं। हाल फिलहाल में कहीं और से आ जाते हैं जो दादराई या किसी और की जमीनों के कब्जे कर लेते हैं, तो इन पर क्या कार्रवाई रहेगी? ऐसी सभी प्रकरणों में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित भी किया जा रहा है। अच्छा, ऐसे में आपसे पहले भी एडीएम साहब रह चुके हैं और भी लोग रह चुके हैं। करीबन 35 से 40 जगह कार्रवाई की गई है बुलडोजर को लेकर और अवैध निर्माण को लेकर, फिर से वहाँ पर निर्माण चालू हो गए हैं। उनको सभी को दोबारा चिन्हित कर लिया गया है। जो प्रकरण न्यायालय में है उन्हें न्यायालय के माध्यम से, और जो अवैध अतिक्रमण या निर्माण है उनको हटवाने की कार्रवाई भी की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा में सामने आया ये मामला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, जहां वर्षों से रह रहे परिवार को भूमाफियाओं से अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि न्याय और कानून किसके पक्ष में खड़ा होता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।